हेलो गाइस, ये व्लॉग इस सीरीज का सेकेंड पार्ट है और यहाँ पर कोलकाता आने के बाद ये हमारा सेकेंड डे भी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये है मेरी मम्मी पापा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। शायद आपको ये पहले से भी पता है क्योंकि मैंने और एक व्लॉग की थी जहाँ पर मैंने आप लोगों को ये दिखाई थी। तो मेरे साथ वो हमेशा है, ये मैं मानती हूँ। और आज क्या है एक्चुअली, कल मेरा बर्थडे है लेकिन कल ट्यूसडे है, इसलिए हम जो खाना पीना है, बर्थडे का जो खाना पीना या सेलिब्रेशन कुछ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड मिलके करना चाहती है वो हम आज ही करेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो चलिए व्लॉग में आगे देख लेते हैं कि मैंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया है। लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये जो वॉल माउंटेड मंदिर है ये मैंने मीशो से खरीदी थी और यहाँ पर जो इसके अंदर गणपति बप्पा और लक्ष्मी जी की मूर्ति है ये मेरी बेटी ने खुद बनाई है। तो अभी ब्रेकफास्ट खा के नहा धो के फिर हम निकलेंगे और कहाँ पर जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए ये आपको व्लॉग में आगे पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो खैर हम लोग निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ और जाते जाते मुझे अपने बचपन की याद आ रही थी। बचपन में मेरी मम्मी पापा मेरी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी, लेकिन खैर अब तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। क्या बोला तूने? अभी तो मेरी हस्बैंड और मेरी बेटी ही हर साल मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करती है और मुझे भी ये बहुत अच्छी लगती है। मेरी बेटी हर साल कुछ ना कुछ नया करके मुझे सरप्राइज देने की कोशिश करती है और इस साल यहाँ पर आने का आइडिया भी मेरी बेटी का ही है। यहाँ पर आते ही रेस्टोरेंट की तरफ से इस तरह से हमारा स्वागत किया गया। ये एक ऑथेंटिक बंगाली रेस्टोरेंट है, तो चलिए देखते हैं अंदर जाकर क्या होता है। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही हमने देखा कि इन लोगों ने ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल में इस रेस्टोरेंट को डेकोरेट किया है। रेस्टोरेंट का नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये कोलकाता राजबाड़ी रेस्टोरेंट है जहाँ पर ऑथेंटिक बंगाली वे में आप लोगों को खाना परोसा जाता है। यहाँ पर दो सिस्टम अवेलेबल है, या तो आप नीचे बैठ के भी खाना खा सकते हैं या टेबल चेयर में। तो हमने नीचे बैठ के खाना ही प्रेफर किया। भाई मजा आया। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर पैकेज में खाना ऑर्डर किया और एक एक पैकेज में 23 to 25 डिशेस रहता है, जो सारा अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। ढेर सारा आइटम था जो खाते खाते हमारा हालत खराब हो गया एकदम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नहीं सच में आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत टेस्टी था खाना। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हमें लग रहा था कि बस और नहीं खाया जा रहा है। इतना सारा खाना था, इतना सारा आइटम कि क्या बताऊं आप लोगों को। एक्चुअली मेरी बहुत दिन की विश थी कि मुझे कोई बहुत सारा आइटम देकर खाना परोसे, लेकिन ऐसे कोई करने वाली है ही नहीं। इसलिए मैं मेरी बेटी को हमेशा बोलती रहती थी काश ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ कहीं पर मुझे इस तरह से खाना मिलता। तो इसीलिए मेरी बेटी ने एक्चुअली इस रेस्टोरेंट को ढूंढ के निकाला और उसके पापा के साथ प्लान करके ये पूरा अरेंजमेंट किया। मेरी बेटी का इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिट्टी के थाली में इस तरह से नीचे बैठ के खाना खाना एक अलग सा ही फील देता है। हम बंगालीज में खाना खाने के बाद पान खाने का रिवाज है, इसलिए वो लोग कितने अच्छे तरीके से सारे मसाले के साथ पान हमारे सामने पेश किया। देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा था। खाना वाना खा के हम जब बाहर निकले थे तब करीब करीब शाम हो गई थी। थैंक्स टू माई हस्बैंड एंड माई डॉटर फॉर गिविंग मी सच ए लवली ट्रीट।
घर लौटते वक्त मैंने देखा कि बाप बेटी में एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन चल रही थी। अब ये क्या डिस्कशन हो रही थी इसका मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है। ये क्या है कि कल मेरा बर्थडे है, इसलिए आज 12 o'clock कुछ वो लोग कुछ सेलिब्रेशन करने वाली है। अब वो क्या है, क्या करेगी, इसको लेकर ही डिस्कशन चल रही थी। अभी 12 o'clock हो गई है, इसलिए मेरी बुलावा आ गई और आके देख रही हूँ कि बाप बेटी दोनों मिलके मेरे लिए चॉकलेट केक लेके आई है। हम बंगालीज में जन्मदिन के दिन खीर खाना मैंडेटरी है। आप लोगों के यहाँ पर भी क्या इस तरह का कोई रिचुअल है, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी मम्मी मेरी बचपन में हमेशा खीर बनाती थी मेरे जन्मदिन में, और मैं तब खाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो बहुत याद आते हैं। लेकिन आज मैंने खीर खा ली उस रेस्टोरेंट में, और मेरी बेटी ये केक मेरे लिए ढूंढ के लाई है। ये भी मैं अपने आप को बहुत लाकी समझती हूँ कि मेरी बेटी और मेरी हस्बैंड दोनों मिलकर जो जेस्चर्स मेरे लिए दिखा रही है, ये इसके लिए मैं अपने आप को बहुत लाकी समझती हूँ। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो करीब करीब पूरा हो गया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देख पाएंगे। और ये व्लॉग्स आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। इससे हमें बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। और इस तरह का और भी व्लॉग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। केक कटिंग के बाद हम सोने जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे हेल्दी, बाय बाय।